और गुस्सा क्यों आएगा? जैसे मैंने पहले बोला कि वीक बोलने से कोई वीक नहीं हुआ था। कंटेस्टेंट है घर में है जो कि इंडिपेंडेंट खेल रहे हैं, जिस तरह से वीक बोलते हैं और टारगेट भी कर रहे हैं वीक को, तो वीक को तो कोई टारगेट नहीं करता। आई थिंक वीक को तो रखते हैं, रहो, तुमको तो कभी निकाल सकते हैं। मधुरिमा के जाने के बाद वो थोड़ा उनको मिस कर रहे हैं, वो पर्सनल है, ऑब्वियसली वो प्यार था, है जो भी है वो बताएंगे। माहिरा का कोई गेम नहीं है, पारस का गेम है। माहिरा, उनको भी ये चीज़ लगना चाहिए, उनको भी मालूम है वो चीज़, वो सिद्धार्थ की वजह से ही आगे बढ़ी है, क्योंकि वो एक ग्रुप का पार्ट थी जो जिसके सिद्धार्थ मतलब हेड बोल सकते हो आप। कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट की वजह से आप जब सिद्धार्थ प्लानिंग करते हैं ना अपने टीम के लिए, तो बहुत सही प्लानिंग करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनकी गेम अच्छी है, बट डटी गेम है। अगर मुझे चांस मिले तो मैं टिप कोई नहीं दूंगा, मैं जाके अगर वैसे खेल सकता हूँ तो साथ में खेलूंगा। मैं कोई उनको एडवांस नहीं दूँ, क्योंकि उनकी गेम मुझे मालूम है, मुझे किस तरह से खेल रहे हैं क्या है, तो मैं जाके उनके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता। मैं हूँ ऋषभ आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद है विशाल के भाई। अब तक हम कंफ्यूज थे कि विशाल के घर से कोई अब तक आया नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो फाइनली आज विशाल के छोटे भाई मौजूद है हमारे साथ, तो उनसे जानना चाहेंगे हम कैसा लग रहा है आपको विशाल का। थैंक यू सो मच, मुझे भैया का गेम बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लेइंग वेरी वेल। तो विशाल ने अभी बहुत लंबा सफ़र कंप्लीट कर लिया है, कैसा लगता है? वो बड़े से मंच पे है, तो कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है, और लंबा सफ़र तय किया है, अभी और लंबा सफ़र तय करना है बाकी है। एंड घर के अंदर बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, विशाल को वीक भी कहा जा रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं आता जब आपके बड़े भाई को कोई वीक बोल रहा है? उस टाइम क्या फील होता है आपको? देखिए, वीक बोलने से कोई वीक नहीं हो जाता, पहली बात तो ये है। और गुस्सा क्यों आएगा? जैसे मैंने पहले बोला कि वीक बोलने से कोई वीक नहीं हो जाता। वो एक ऐसे कंटेस्टेंट है घर में है जो कि इंडिपेंडेंट खेल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक टीम है, दो एक टीम बनी हुई है तो एक टीम बनेगी, और उस टीम में अगर देखो जो 3 लोगों की टीम है, रश्मि, आसिम एंड विशाल भैया, ये सब अपना अपना स्टैंड लेते हैं, एक ग्रुप की तरह स्टैंड नहीं लेते हैं। उस ग्रुप में आप देखो किसी की लड़ाई किसी से हो रही है, कोई और स्टैंड ले लेता है, कोई और बीच में आके कुछ बोल जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो वीक है। जो बीच में आके बोल के कुछ लाइन नेट ले जाता है, आई थिंक वो वीक। एंड रिसेंटली देखा गया था सलमान के सामने रश्मि देसाई ने उनको वीक बोला था, तो अपने कंपेरिजन आई थिंक देखो, क्योंकि रश्मि काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में और हैं, काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं भाई, ऐसे तो हैं, तो और कोई कंटेस्टेंट अपने आप को वीक नहीं बोलेगा। और बात क्योंकि हुई थी कि आपको विशाल के कंपेरिजन में हुई थी, तो उनको लगा वैसा उन्होंने बोला, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता ऐसा। एंड सेकेंडली विशाल ने मतलब अभी फाइनली सेव हो गए, हाँ। तो आपको क्या लगता है वो टॉप 3 में आगे जा पाएंगे? क्या होगा? मुझे तो लगता है ऐसा कि टॉप 3 तक हैं वो। विशाल ने टास्क बहुत मेहनत से खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं चीटिंग भी करते हुए दिखे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, चीटिंग सबने करा है, ठीक है, और गेम क्योंकि देखो गेम ही ऐसा है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, उनको वो स्टैंड खुद के लिए लेना पड़ा, आई थिंक, मेरे को जहाँ तक लगता है, और सब अनफेयर रहे हैं, चीट सब ने करा है। ये अलग चीज़ है कि इनको इस चीज़ के लिए सज़ा भी मिली, और वो चीज़ इसीलिए हाईलाइट होगी। अगर सज़ा नहीं मिलती, जैसे आप भूल चुके होंगे कि जैसे ट्रेन वाले टास्क में पारस ने अनफेयर था, कोई नहीं याद है, किसी को याद नहीं है, क्योंकि उनको सज़ा नहीं मिली। और अब ये रिसेंट है तो ये लग रहा है, लेकिन सबके सब संचालक अनफेयर ही रहे। मधुरिमा थी जब घर में, तो मधुरिमा और विशाल के बहुत सारे झगड़े भी हुए, हाथापाई भी हुई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ, उस चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। और रही बात अगर मधुरिमा जैसे आप बोल रहे हो, तो वो गेम ऐसा गेम है कि अगर कोई चीज़ आप बोलो ना, तो हर किसी को लगता है कि कोई किसी को पोक कर रहा है, वो वैसा लगता है, क्योंकि आप 5 लोग मतलब इतने ही कम लोग हैं घर में, इन्हीं चीज़ पे बातें होती हैं, उन्हीं के लिए बात होंगी, बाहर के लिए लोगों के लिए आप बात नहीं कर सकते। तो पॉइंट होता है जो आदमी रखता है, उसमें किसी को उस चीज़ का बुरा लग जाता है, तो उस चीज़ पे रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन आते रहते हैं, तो अग्रेशन में वो चीज़ होता रहता है। लेकिन ये चीज़ हो सकती थी और भी मैच्योर तरीके से हैंडल, बट मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि अगर आप किसी को बिप बिप करके स्टार्ट करते हो बोलना, मधुरिमा का जब भी स्टार्ट होता था वो ऐसे होता था, वो बिप में चेंज हो जाता था, लेकिन भैया ने उनको सिर्फ हट हट कहा है, तो गलती इक्वल नहीं है। मजाक चल रहा है, क्योंकि घर में हो आप इतना तो करोगे ना मजाक, कहीं बाहर निकल के तो आप किसी से मजाक नहीं करो, तो इस चीज़ को लाइटली लेना चाहिए था, आई थिंक। तो आपका क्या मानना है, ये दोनों के झगड़े के जिम्मेदार कहीं ना कहीं घर वाले भी है, उनको चढ़ाया गया ऐसा कुछ? बिल्कुल, आप देखो मधुरिमा अगर कुछ नहीं करती थी, लाइक उनका जो ड्यूटी होता था वो नहीं करती थी, तो बोला जाता था भैया को कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं कर रही है। अरे यार, वो एक कंटेस्टेंट गई, आप उनको बोलो ना डायरेक्ट, भैया के साथ तो नहीं गई है ना। तो इस वजह से भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनको वीक बोलना या फिर गेम से कुछ टाइम के लिए ना दिखना,
पर्सनल है, वो चीज़ हो जाता है, लोग अफेक्ट होते हैं पर्सनल चीज़ों से, तो आई थिंक वही चीज़ है चल रही है। एंड अभी बिग बॉस में 2 ग्रुप में बट चुकी है, जी। मतलब एक है आसिम की ग्रुप, एक है सिद्धार्थ की ग्रुप। तो आपको क्या लगता है कि विशाल का आसिम के साथ रह के फ़ायदा होगा या आगे जाके उस नुकसान भी झेलना पड़ेगा? मुझे ये नहीं मालूम कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको उस घर में रहना है तो आपको एक टीम का हिस्सा मतलब बनना पड़ेगा। और टीम में ना कोई किसी को, वो क्रिकेट टीम फुटबॉल टीम नहीं है कि एक कैप्टन है तो हम इस तरह से उसके अकॉर्डिंग खेलेंगे। सब अपना खेल रहे हैं, सब अपने मन से टीम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो सबकी गेम चल रही है, तो ये वो बताएंगे। लेकिन मेरा कहना यही है कि किसी टीम में रहने से ना कोई ये नहीं हो जाता, टीम की ही गेम चल रही है। अगर बिग बॉस को ये लगता है कि टीम के नीचे, तो आप टास्क भी ऐसा दो ना जिसमें आप एक टीम को ही ना डालो सिर्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना कि सिद्धार्थ के जो टीम में है वो उन्हीं के टीम के साथ कम्पीट करते हैं। मेरे को घाटा नहीं दिख रहा, वो किसी के साथ भी रहो फ़ायदा ही है अपना। अगर जब तक आप दिख रहे हो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हो, वो फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की टीम ने विशाल को टारगेट करके रखा है। आपको क्या लगता है कि वो उनको पता है कि विशाल आगे जा पाएगा इसलिए टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल। और ये मैं, आपने ये क्वेश्चन किया मेरे से, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जिस तरह से वीक बोलते हैं और टारगेट भी कर रहे हो वीक को, तो वीक को तो कोई टारगेट नहीं करता। आई थिंक वीक को तो रखते हैं, रहो, तुमको तो कभी भी निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग को टारगेट करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग है वो टारगेट करते हैं इसलिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, दिखते भी हैं वो पर्सनालिटी कि हाँ ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, दिखता है। वैसे थोड़ी बहुत लो अप डाउन्स होते रहते हैं गेम में, तो वैसा चल रहा है अभी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए विशाल भी मधुरिमा के जाने के बाद बहुत कंफ्यूज से लग रहे हैं गेम में, मिस भी कर रहे हैं मधुरिमा को, तो इसके बारे में क्या है? कंफ्यूज से तो नहीं लग रहे। हाँ, एक संचालक वाला जो डिसीजन हुआ था हाँ ना में, वो उनका इसलिए कॉल था कि अगर देखो 5 लोग हैं और एक संचालक है, 5 लोग जब एक चीज़ बोल रहे हैं कि नहीं ये पहले हुआ था, बजर के पहले चला गया था या खाली था, उनको जैसा लगा उन्होंने वो डिसीज़न लिया, फाइनल कॉल उन्होंने अपना ही लिया जो उनको। तो कंफ्यूज मेरे को नहीं लगता है ऐसा। और रही बात आपने जो पूछी मधुरिमा के जाने के बाद वो थोड़ा उनको मिस कर रहे हैं, वो पर्सनल है, ऑब्वियसली वो प्यार था, है जो भी है वो बताएंगे। ओके। एंड अभी एक बात हुई थी शहनाज और विशाल के बीच कि गेम के बाद वो जाने वाले मधुरिमा के पास माफ़ी मांगने नहीं, मधुरिमा से एक बार वो मिलना चाहते हैं, वो उनका कॉल है और मुझे लगता है एक बार मिलना चाहिए। एंड ये सब को छोड़ के सिद्धार्थ की बात करें तो आपको कैसे लग रहा है, उनका गेम कैसा लग रहा है? गेम सही है बट थोड़ा डटी है। एंड आसिम की बात करें तो गेम सही है, थोड़ा डटी है। ओके। शहनाज फ्लिप उन्होंने जैसे बोला है खुल के खेलती है, मूडी है, जो जब मन करता है वो करती हैं, जिसको सपोर्ट करना लगता है सपोर्ट करती हैं। ओके। आरती इधर का उधर, जैसे मतलब बोला गया है, दिखता भी है यार, वो आसिम और सिद्धार्थ और सना के बीच में खेल जाती थी, वही चीज़ है, वो इधर उधर करके खेलती हैं। एंड बात करें पारस और माहिरा की, आपको क्या लगता है ये दोनों कैसे खेल रहे हैं? दोनों स्टार्टिंग से साथ में थे, दोनों मतलब कहीं ना कहीं इनके दोस्ती को भी प्यार का नाम दिया गया है, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो दोस्ती से ज़्यादा लगता है, प्यार का नाम दिया गया है नहीं दिया गया, वो दोस्ती से ज़्यादा लगता है। तो ये उनको लेना चाहिए, आई थिंक माहिरा को कॉल लेना चाहिए कि है क्या, किस टाइप का वो दोस्ती और क्या रिलेशन है, वो बता सकती हैं। बट मुझे तो इधर से दोस्ती से ज़्यादा दिखता है। अगर दोनों की गेम की बात करें, माहिरा का कोई गेम नहीं है, पारस का गेम है माहिरा। एंड आरती की बात करें कि आरती को रिसेंटली वो चिढ़ चुकी थी कि लोग बोलते थे तुम्हें सिद्धार्थ के वजह से तुम आगे बढ़ी हो, तो आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, उनको भी ये चीज़ लगना चाहिए, उनको भी मालूम है वो चीज़, वो सिद्धार्थ की वजह से ही आगे बढ़ी हैं, क्योंकि वो एक ग्रुप का पार्ट थी जिसके सिद्धार्थ मतलब हेड बोल सकते हो आप, कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट की वजह से। आप जब सिद्धार्थ प्लानिंग करते हैं ना अपनी टीम के लिए, तो बहुत सही प्लानिंग करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनकी गेम अच्छी है बट डटी गेम है। वो प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हैं, जिसको सेव करना चाहते हैं वो अपने गेम के थ्रू करवा लेते हैं। तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए वो चीज़ कि हाँ आप सिद्धार्थ की वजह से आगे आ रहे हो। ओके। एंड सिद्धार्थ और आसिम की फ़ाइट की बात करें, बिग बॉस में ये फर्स्ट टाइम हुआ है सलमान खान ने गेट खुलवाया है लोगों के लिए लड़ने के लिए, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सही है, दोनों बोलते हैं, दोनों नहीं बोलते हैं। सिद्धार्थ बोलते हैं कि तू बाहर मेरे से ऐसे बात कर रहे हो, तो सिद्धार्थ को मैं भी बोलना चाहूँगा कि आप भी बाहर ऐसे किसी से नहीं बात कर सकते, जिस तरह से आप अंदर बात कर रहे हो किसी से बाहर नहीं कर रहे, किसी से भी नहीं। तो मुझे लगता है सलमान सर को बोलना चाहिए एक बार कि हाँ आ जाओ तुम लोग बिग बॉस के कैंपस में, मैं तुम लोग को रखता हूँ। अखाड़ा एक होता था, अखाड़ा में लड़वाओ, फिर से देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये सब झगड़े
पर्सनल होते आ रहे हैं, स्क्रीन पे तो हो ही रहे, ऑफ स्क्रीन भी हो रहे, ट्विटर इंस्टाग्राम सब लड़ रहे एक दूसरे से, तो उसके बारे में क्या? एक दूसरे से मेरे को बता सकते हो किसके बारे में अरे बताओ? अभी जैसे कि रिसेंट में पराग त्यागी ने एक वीडियो लीक किया था ट्विटर पे, जहाँ पे उन्होंने आसिम को धमकाते हुए कहा था कि तू बिग बॉस के बाहर मिल, इसके बारे में क्या? गलत है वो, क्योंकि आप शेफाली ने कम प्रवोक नहीं करा है। तो अगर आप मतलब पराग ने करा है, पर आपकी वाइफ अगर प्रवोक कर रही है और आपके वाइफ और उसके पीछे वो एक कंटेस्टेंट बन के गई थी, आप वहीं तक चीज़ें रह जाती हैं। बिग बॉस के बाहर कोई भी चीज़ आके वैसी नहीं होती, बहुत कम हुआ होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को धमकी दे रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको नल्ला बोला, तो उन्होंने बोला वही चीज़ के हाथ रख के आपने नल्ला बोला, बट उन्होंने भी तो बोला ना, उसको बहुत कुछ बोला, बाप को बोल नल्ला, अपने बाप से उठवा, तो उन्होंने तो वो चीज़ नहीं बोला ना। तो आई थिंक वो ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ में उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ओके, अगर आपको घर में जाने का चांस मिले, आपको कहा जाए किसी भी एक इंसान को आईना दिखा के उसका असली चेहरा दिखाना, आप किसको मैं माहिरा को दिखाऊंगा, जिस तरह से वो बोलती हैं सबको कि आ गया फुटेज लेने लड़ने, आप क्या करते हो? उनसे आप बताओ ना, कितनों की लड़ाई होती है, किसी की नहीं लड़ी होती, कोई उनसे बहस करना भी नहीं चाहता, वो हमेशा किसी और के बहस में आती हैं। लाइक सिद्धार्थ से होता है, वो बहस कम होता है, पर ये आके फिर बोल जाती हैं उस चीज़ में। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, तो मैं आईना उन्हीं को दिखाऊंगा जिस तरह से आप बोलती हैं कि हाँ फुटेज ले ले, सिंपैथी ले ले, आप लेते हो खाना के थ्रू, जैसे बहुत चीज़ें हैं। एंड रिसेंटली आपने भी देखा होगा, घर में इतना गंद मचा दिया, सलमान खान को खुद घर में आके घर की साफ सफाई करनी पड़ी थी, क्या कहेंगे इस बार? सलमान साहब ने उनको बहुत बोला है, और सही है। एक मतलब आप जिस घर में रहते हो उसको तो साफ़ रखना चाहिए। इस पर मैं क्या बोलूँ, कौन गंदा रखता है कौन नहीं, ये तो दिखाता नहीं है ना कि किसकी ड्यूटी है, कौन सा पार्ट गंदा है, तो रखना चाहिए हाइजीनिक, तो सबको थोड़ा वो हाइजीन का ये रखना चाहिए ख्याल, आई थिंक। ओके, एंड अभी फैमिली वीकेंड वार फिर से होने वाला है, आपको अगर बिग बॉस में जाने का चांस मिले तो विशाल को क्या टिप देना चाहेंगे? अगर मुझे चांस मिले तो मैं टिप कोई नहीं दूंगा, मैं जाके अगर वैसे खेल सकता हूँ तो साथ में खेलूँगा, मैं कोई उनको एडवाइस नहीं दूँगा, क्योंकि उनकी गेम मुझे मालूम है, मुझे किस तरह से खेल रहे हैं क्या है, तो मैं जाके उनके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता। समझ रहे हो बात? अगर आपसे बात करें कि विशाल को बच के रहना चाहिए, तो ऐसे कौन से कंटेस्टेंट है अभी बिग बॉस में? पारस, शहनाज। तो आप अभी किसे देख रहे टॉप 3 में? पारस शहनाज, अब रीज़न मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि मुझे बोलने है इसलिए। पारस के इसलिए क्योंकि वो गेम बहुत सही खेल रहे हैं, उनको वो फ्रेंडशिप ऐसे निभाते हैं पूरे वीक, और कोई टास्क आता है तो वो तुरंत फ्लिप कर जाते हैं। लाइक भैया से उनकी अच्छी बॉन्डिंग दिखती है, थोड़ी बहुत बहस होती है वो ख़त्म हो जाती है, और दोनों लाइट वे में लेते हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर जाते हैं। लेकिन जब टास्क की बात आती है ना, ये बहुत शार्प गेम खेल जाते हैं अपने टीम को, मतलब बायस होके। पारस को नहीं रखूँगा टॉप 3 में, क्योंकि एक अलग मैं बताऊँ तो मैं रखूँगा रश्मि, आसिम, भैया को। लेकिन अगर आप भैया को नहीं बोलोगे तो मैं सिद्धार्थ को रखूँगा। स्ट्रॉन्ग है कंटेंडर, मैंने बोला ना कि वो गेम अच्छा खेले, बट थोड़ा डटी खेल रहा है, और वही गेम है जो दिख रहा है। रश्मि इसलिए क्योंकि वो हैं डिज़र्विंग, एक घर में सदस्य होना चाहिए जो इसकी मैच्योरिटी हो, थोड़ा पेशेंस हो, थोड़ा किसी डिसीजन को लेके ये करे, अच्छी तरह से डिसीजन ले, तो वो बस वैसा करती हैं, तो मेरे को मैच्योर लगती है। और आसिफ इसलिए कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, शुरू से अंत तक उसको अभी तक देखो तो सब लोगों ने प्रोवोक किया है। और रश्मि की बात करें तो बहुत कंफ्यूज लगती है पहले की तरह, मतलब उसमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, पहले अरहान, अभी आसिम, तो आपको क्या लगता है? देखिए मैंने फिर भी बोला, अरहान जब आए थे एक उनका रिलेशन था, तो अगर कोई रिलेशन में अगर कोई बंदा एंट्री करता है जिसके आपके साथ रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियस सी बात है वो साथ रहेंगे, तो वहाँ तो मुझे नहीं लगता उन्होंने टीम चुना। रही बात आसिम के साथ अभी हैं, तो एक टीम में 5 लोग हैं जो कि और किसी को एंटर नहीं करने, और कोई बना भी नहीं पाया, बनाना भी नहीं चाहता, क्योंकि सारे लोग उधर अलग ही माइंडसेट के हैं। तो आसिम एक बंदा था जिसमें सबको इंडिविजुअल खेलना है, तो लगा एक बंदा है, उनका साथ दिया, वो एक टीम बन गई। समझ रहे हो? वो ऐसा नहीं था कि मैं टीम लेके तैयार हूँ तो मेरे टीम में आ जाओ, तो मेरे टीम में आ जाओ, नहीं, एक टीम था, मतलब एक बंदा है इंडिविजुअल, 2-3 लोग इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट खेल रहे हैं, वो हो गए एक साथ। ओके, बिग बॉस के अलावा आप पर्सनल लाइफ पे आते हैं कि आप कितना मिस कर रहे हैं अपने बड़े भाई को? अब बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हमें आदत है, मैं घर पे रहता हूँ भैया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस नहीं कर रहा, क्योंकि हर रोज़ देखता हूँ। ठीक है, अच्छा है, गेम के बाद मिल लेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मतलब आपको याद आती है भैया ये किया करते थे?
क्या क्या करते थे। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ कर रहे हो वहाँ पे भी जो यहाँ घर पे ऐसे नॉर्मली डे में होता है। अभी आप बिग बॉस के घर में जाएंगे तो भैया के लिए क्या ले जाएंगे, खाना कपड़े ऐसी कौन सी चीज़ ले जाएंगे? बिग बॉस जो अलाउ करते वो लेके चला जाऊँगा। लास्ट अपने भैया के लिए एक मैसेज दे दीजिए। भैया के लिए मैं मैसेज ये दूंगा कि आप जैसा भी गेम खेल रहे हो बस लॉयल रहो, फेयर रहो अपने डिसीजन पे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन आपको वीक समझ रहा है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। एट द एंड कोई भी चीज़ डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो वो आप ही का डिसीजन होना चाहिए, गलत हो सही हो डजंट मैटर, सब गलत है इसमें। और फ़ैन को मैं बोलूँगा कि बहुत बहुत थैंक यूज़ कि आप सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच।